नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने कमेंट किया था कि कौन सा देवी या देवता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो मैं उन भाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सा देवी देवता सबसे शक्तिशाली है और किस तरीके से देवी देवता को शक्तिशाली बना सकते हो। चाहे वो आपके कोई पितर हो या ऊत हो या कोई भी देवी या देवता हो, उसको शक्तिशाली आप किस तरीके से बना सकते हो, ये पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। और कौन से देवी देवता सब शक्तिशाली हैं, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये देवता शक्तिशाली है। उन भाई ने जैसे कमेंट किया है मैं वैसे आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला है कि आजकल जो चल रहा है कि ये देवता शक्तिशाली है, इस देवता से रोग नहीं उठेगा। तो क्या वो सच में शक्तिशाली देवता नहीं है? तो अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो देवी देवता शक्तिशाली हैं बहुत से, ठीक है। शक्तिशाली देवी देवता हैं जैसे कलवापौन हो गया, सबल सिंह पौन हो गया, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। वीर बुलाकी भी इसमें आता है, ठीक है। वो भी एक ऐसे देवता है कि अगर वो कोई काम करना चाहे ना तो वो चुटकियों में कर देंगे। समझ के बड़ी से बड़ी चीज को हटा सकते हैं। लेकिन मेन चीज है, उनको लोग गलत पे चला देते हैं, तो इसलिए वो गलत, उनको गलत निगाहों से देखा जाता है। तो देवता गलत नहीं है। फिर आ जाइए, माता काली हो गई, माता नतिया चौकी हो गई, शाम कौर हो गई, शेडो हो गई, और भी कई सारे देवी देवता हैं, ठीक है। पाथरे वाली माता हो गई। अब देवता की तरफ देवगुमानी हो गए, पांचों बाबरी हो गए, ठीक है। और अमर सिंह पौन हो गए, कलवा पौन हो गए, ठीक है। और कई सारे देवी देवता हैं। देखिए, ये शक्तिशाली हैं ये सारे देवी देवता। आपके जो घर के ऊत पितर है वो भी शक्तिशाली है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो शक्तिशाली ना हो। वो देवता बना क्यों है? वो देवता बने इसलिए क्योंकि उनमें शक्ति है, उनके अंदर, मतलब कि उनको, उनके पास शक्ति है, वो उस चीज को हटा सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो, वो उस चीज को कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि शक्तिशाली देवता कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहली मेन चीज है सेवा। आपकी सेवा, अगर आप सेवा करते हो तो आपके देवी देवता की पावर बढ़ती जाएगी। कोई उसको काट नहीं कर सकता। सेवा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, अगर आप सेवा करते हो, ठीक है, आप सेवा करते हो कोई किसी भी देवी देवता की, कोई छोटे से पित्तर की, मान लो आप अपने घर में, आपके घर में कोई पित्तर है या फिर ऊत है, उनकी आप सेवा करते हो, ठीक है। और उनकी सेवा आप इस तरीके से करते हो कि आपको उनकी सेवा के समय में कुछ और दिखता ही नहीं है। अब जिस टाइम वो आप सेवा करोगे ना, तो उस देवता की पावर इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि कोई देवता नहीं आएगा सामने। क्यों? क्योंकि वो देवता आपके भले के लिए खड़े हैं, ना कि आपके बुरे के लिए। तो इस वजह से वो आपकी रक्षा पूरी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी किसी कुछ जैसे बड़े बड़े देवी देवताओं के मैंने अभी नाम लिए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि यही बड़े बड़े देवता किसी के घर में पूज रहे हैं, ठीक, किसी के घर में पूज रहे हैं, और उसके घर में फिर भी तंत्र क्रिया की गई है। ये देवता उसको हटा नहीं रहे या हटा नहीं पा रहे, या कोई भी चीज हो सकती है। अब इसमें कमी क्या आती है? देखिए, पहली कमी तो ये हो गई कि देवता के साथ में रोग बंध गया है। मतलब कि देवता के साथ में रोग आ गया है, जो उनके घर में वो देवताओं के साथ में मिल गया है। दूसरी चीज होती है कि जो जिस टाइम वो भगत बने, उनकी निखारी नहीं हुई देवी देवताओं की, ठीक है। पहली चीज कि उनके घर में अब रोग ही चल रहा है, देवी देवता तो चल ही नहीं थे। अब तीसरी जो बात होती है वो ये होती है कि देवी देवता तो हैं, सब चीज है, लेकिन उनकी सेवा नहीं करी। आप क्या कर, कई लोग ऐसा करते हैं कि उनकी देवी देवता की सेवा नहीं करते। वो भगत बन गए, वो बहुत है, भगत बन गए, इतना उनके लिए काफी है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, देवी देवता की सेवा लगाई या नहीं लगाई, ठीक है। एक ही बात होती है, जिस टाइम वो भगत बनो उससे पहले उन्होंने सेवा करी कि भाई इस चीज से निकलना है मुझे। उसके बाद सेवा छोड़ने, मतलब कि भगत बनने के बाद उन्होंने सेवा बंद करी। और अब जल्दी से होली दिवाली पे जो कढ़ाई बोतल होती है वो भी अपने मन से नहीं करते कि मैं इसे ही क्यों करूं। समझ गए? तो वो इस चीज से परेशान हो गए अब सेवा से। तो देवता क्या करते हैं, देवता भी परेशान हो जाते हैं, देवता भी उनकी सेवा नहीं करते हैं। समझ गए? देवता भी सेवा नहीं करते हैं। देवता बोलते हैं कि भाई अब अपने आप करो। देवता सेवा किस तरीके से करता है? देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं, कोई रोग दोग आ रहा है आपके घर में, उसको हटा रहे हैं, तो ये आपकी सेवा हो गई। समझ गए? फिर देवता भी हाथ जोड़ देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई मेरे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि तब आप सेवा तो करते नहीं। और लेकिन आपके घर में कोई दिक्कत आए तो आप देवता की माँ बहन कर दोगे। समझ गए? तो आप ऐसा नहीं कर सकते।
तब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, आप देवता की सेवा कर रहे हो और तब आपके घर में कोई दिक्कत आती है, तो आप देवता से बोल सकते हो, देवता पे गुस्सा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेवा ही नहीं कर रहे तो फिर देवता आपकी क्यों सुनेंगे? तो आपको ये चीज का ध्यान रखना, मेन चीज है सेवा। आपको सेवा आती है तो ठीक, नहीं आती तो ठीक, मंत्र है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, आपको सेवा करनी है बस। जैसी भी पता है, जैसी भी आती है वैसी सेवा करते रहो, देवी देवता को मंजूर होगी और वो आपको दर्शन भी देंगे, अपनी कृपा भी बनाए रखेंगे। और कोई दिक्कत अगर आपके घर पर आने वाली होगी तो वो आपको पहले बता देंगे कि ये दिक्कत आने वाली है, या फिर कोई दिक्कत आ जाएगी, वो उस चीज को वहीं रोक देंगे, आपकी चौखट पे रोक देंगे और आपको बता देंगे कि भाई ये दिक्कत आई है, बताओ क्या करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि आपको उस दिक्कत को किस तरीके से हटाना है, कैसे हटाना है, कि क्या लेके आई है, क्या लेके जाएगी, या फिर आपके देवता हटा देगा। ठीक है, देखिए हटाएंगे तो आपके देवता ही, लेकिन आपके देवता को भोग प्रसाद क्या देना पड़ेगा उसको हटाने के लिए, ये मेन चीज है। ठीक है, मैं कोई भी, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ठीक है, कोई व्यक्ति बोलता है कि ये देवता इतना शक्तिशाली है और ये देवता इतना शक्तिशाली है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, शक्तिशाली उसकी सेवा है। एक छोटे से पित्तर से भी आप सारे काम कर सकते हो और बड़े देवता से भी आप सारे काम कर सकते हो। कोई ऐसा काम नहीं है जो आपके पित्तर ना कर सकते हो, या आपके रहपा ना कर सकते हो, या कोई भी छोटा देवता ना कर सकता हो। आपकी अगर सेवा में दम है ना, तो वो कोई भी किसी भी चीज को हटा देंगे और कोई भी कार्य कर देंगे। आपकी सेवा में दम होना चाहिए और आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैंने इस देवता की सेवा की है और ये देवता इस चीज को हटा सकता है। आपको अपने देवता के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये हटाएगा। समझ गए? तो वो हटा देगा। अगर आपका मन टूट गया ना कि भाई ये तो कल्पापौन से ये चीज हटेगी, अब मेरे पास तो कल्पापौन है ही नहीं, तो किस तरीके से हटाऊं मैं इस चीज को, तो आपको ये चीज नहीं सोचनी है। आपको ये सोचनी है मेरे पास कल्पापौन नहीं है, मेरे पास सबल सिंह पौन है, तो सबल सिंह पौन इस चीज को हटाएंगे। ठीक है, तो आपको वो चीज करनी है, वो चीज 100% हटेगी और बहुत जल्दी हटेगी। आप एक बार ऐसे देखिए, अपने देवता की सेवा करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो सेवा से आपके पास ना आए। आप देवी देखिए, जैसे मान लीजिए आप सबल सबल सिंह की नहीं, आप एक पित्तर की सेवा कर रहे हो। ठीक है, अब पित्तर की पावर तो बहुत बड़ी होती है। अब छोटी सी चीज, आप किसी रहपा की सेवा कर रहे हो और रहपा कोई आपने मान रखा है, और सामने से कोई बड़ी शक्ति, कोई मतलब कि बड़ी शक्ति को तंत्र क्रिया करके आपके घर पे भेज देता है। मैं किसी चीज का नाम नहीं ले रहा, कोई बड़ी शक्ति बोल रहा हूँ बस, वो आपके घर पे भेज देता है। तो आपका जो रह पाए, अगर वो उस चीज को नहीं हटा पाएगा, नहीं कुछ कर पाएगा, तो उसको हाथ मिन्नत जोड़ के आपसे हटा देगा। आपको परेशानी नहीं होने देगा वो देवता। समझ गए? हाथ जोड़ के, पैर पकड़े, किसी भी तरीके से वो उसको वहां से हटा देगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसी अगर आप उस देवता से कहीं पे इलाज कराने जाते हो तो वो वहां भी यही काम करेगा। वो उसको हटा सकता है तो ठीक है हटा देगा, उठा सकता है तो उठा भी देगा, वरना वो उसके हाथ पैर जोड़ेगा कि बाबा माता इस बेचारे परेशान को क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे गुरु की लाज रखो और अपने स्थान पे प्रस्थान करो, अपने स्थान पे बैठो। तो वहां भी उस काम को करा देगा। वो कहते हैं ना, या तो जबरदस्ती से या प्यार से, किसी ना किसी तरीके से वो देवता काम करा ही देगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, आप सेवा करो, मन से करो, और कोई मतलब कि सेवा इस तरीके से करो कि जिस टाइम आप सेवा कर रहे हो तो कोई और आपको ना दिखे। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।